ए बलून इज मूविंग अप इन एयर वर्टिकली अबव ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। तो हमारा एक बलून है, ठीक है ना, जो कि ए पॉइंट से, ठीक है ना, वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे। फिर क्या कहा गया है कि व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ h1, ए गर्ल स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस d, इट इज एट पॉइंट b फ्रॉम a, सी फिगर, sees it at an angle of 45 डिग्री with respect to the vertical। तो एक लड़की, ठीक है ना, जब ये बलून हमारा h1 हाइट तक पहुंच जाता है, तो एक लड़की जो यहाँ से A से D दूरी पर खड़ी है, यानी कि पॉइंट B पे खड़ी है, तो उसको ऐसा लगता है कि बलून जो है वो वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। When the balloon climbs up a further height of h2, it is seen at an angle of 60 degree with respect to the vertical if the girl moves further by a distance of 2.464 d, that is at point C। तो जब ये बलून हमारा h2 और हाइट पर चला जाता है, तो साथ ही साथ लड़की भी जो है वो हमारी अपनी जगह चेंज कर रही है, और इनिशियल जगह से ये 2.464 डी की दूरी पर राइट की तरफ चली जाती है। तो उस दौरान पर उसको जो बलून है अब वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए दिख रहा है, राइट। फिर क्या दिया गया है, देन द हाइट h2 इज, तो पूछा जा रहा है कि इस बलून की, ठीक है ना, हाइट कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। और कहा गया है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू आप 0.5774 ले लीजिएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हमें हाइट की बात करनी है तो ऑब्वियसली हमें h1 प्लस h2 करना होगा। तो यहाँ पर, ठीक है ना, ये ए बी सी, तो ये बलून का ये वाला जो पॉइंट है इसको आप डी ले लीजिएगा, और बलून जब फाइनली ये पॉइंट पे पहुँच रहा है ये हमारा ई कंसिडर कर लीजिएगा। ये 45 डिग्री है, तो ये 90 माइनस 45 डिग्री, ये वाला एंगल जो है वो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है, तो ये रिमेनिंग एंगल 90 माइनस 60, यानी कि ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ये छोटे वाले ट्राइंगल में ऑब्जर्व करें तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h1 अपॉन में d, है ना। सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी वी कैन से कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h1 अपॉन d है, और tan 45 डिग्री डियर स्टूडेंट्स वी वेरी वेल नो कि इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। सो वी कैन से कि h1 इज इक्वल टू ये d के बराबर है। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ये पूरी हमारी हाइट विच इज h1 प्लस h2, है ना, डिवाइडेड बाय दिस बेस दैट इज d प्लस 2.464 d हो जाएगा, है ना। So we can say from triangle ACE tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्टिकल विच इज h1 प्लस h2 डिवाइडेड विथ d प्लस 2.464 d, इस तरीके से। और tan 60 डिग्री की जो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारी, ठीक है ना, हमें दे रखी है वैसे डायरेक्टली, इसको पुट कर लेते हैं। So here we can say 0.5774 is equals to h1 plus h2 अपॉन में 3.464 d। तो यहाँ से अब हम लोग h1 प्लस h2 को निकाल लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कैन से कि h1 प्लस h2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, है ना, ये 0.5774 इंटू 3.464 डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज 0.5774 मल्टीप्लाइड विथ 3.464 डी, इस तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, राइट, हम लोग h2 इज इक्वल टू, राइट, तो ये देखिएगा h2 हमें बताना है, तो
इस वाले टर्म को हम लोग इधर ले आएंगे, है ना, H2 हमें बताना है, तो क्या करेंगे, सॉरी ये H2 हमें बताना है, तो ये इसको H1 को इधर भेज देंगे, तो ये हमारा -H1 हो जाएगा, और 0.5774 इंटू 3.464D करेंगे तो ये हमारा 2D हो जाएगा, राइट। ये हमारा -H1 इज इक्वल टू 2D माइनस H1 हमें करना है, और H1 की वैल्यू हमारी D है, ये हमने पहले ही देख लिया था। सो हियर वी कैन से कि 2D माइनस D कितना होगा ये हमें बताना है, और वी कैन से कि आवर H2 इज इक्वल टू D, यानी कि जो और ये एडिशनल हाइट जो बलून कवर करेगा ये हमारा H2 यानी कि D के बराबर होगा। सो वी कैन से कि करेक्ट आंसर हमारा ये D विच इज़ ऑप्शन बी में हमें दिया गया है।